शबाना जी और अंबर का झूठ पकड़ा गया जी। सबसे बड़ी बात, तहसीन की पहली ईदी पे तहसीन को इग्नोर किया गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भाई शबाना जी को फिर अपनी बेटियों की वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ी। और जिस सबसे एक मैन बात जो कि इतने दिनों से टाइटल पे बनी हुई थी, और शबाना जी का सबसे मैन कमेंट्स जो इनकी वीडियो पे, हर रेगुलर वीडियो पे आ रहा था कि सदफबाजी कहाँ है, सदफबाजी कहाँ है। तो जी गाइस, सदफबाजी का शरी पर्दा रमज़ान के महीने में ख़त्म हो गया है। और जी शबाना जी और गुड़िया ने शनाज के दिए हुए गिफ्ट्स का बनाया तमाशा, और इतना उसका तमाशा बनाया है कि तमाशा बना बना के मुअत्तर के खुद होश उड़ गए कि भाई ये हो क्या रहा है मेरे गिफ्ट के साथ, जो कि मेरी अम्मी ने दिए हैं मुझे गिफ्ट, उनके साथ क्या हो रहा है। तो सरेआम गुड़िया ने उनके जो गिफ्ट्स थे उनके डब्बे फाड़ दिए हैं और उनका बेड़ा गर्क कर दिया है। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, आज का ब्लॉग जो है बहुत ही स्पेशल है, आज देखने वाला भी है और सुनने वाला भी है। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जी गाइस, आज मैं कहीं जा रही थी, तो मैं कहाँ जा रही थी वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही थी। तो जी गाइस, आज है मेरी अम्मी की बरसी और मैं अपनी अम्मी, तो जी गाइस यहाँ मैं अपनी अम्मी की तरफ आ चुकी हूँ और यहाँ एहतमाम हो रहा है क्योंकि जो कि फातिहा लगने वाली है, यानी कि जो कोई कुरान शरीफ वगैरह बख्शे जाएंगे उनका अलग एहतमाम हो रहा है। और बाकी जो रोज़े खोलेंगे हम सब, तो उनका अलग एहतमाम हो रहा है क्योंकि बस मौलवी साहब अभी आने वाले हैं और उनके लिए तैयारी की जा रही है क्योंकि वो रोज़े से पहले तो दुआ जो भी है वो करवा के चले जाएंगे। और जो कुरान शरीफ है, यासीन है, मुल्क है, सूरत मुल्क है और मुज़म्मिल है, वो सब बख्शी दी जाएंगी और उसके बाद फिर वो कहीं और चले जाएंगे, फिर वो तरावी के बाद आएंगे। तो जो खाना वाना होगा वो सब उनको दे दिया जाएगा। फ़िलहाल अभी वो अफ्तारी और जो कि कैश होता है वो भाई एक साथ ही यानी कि दे देते हैं। पहले हम कपड़े भी दिया करते थे, पर अब ये है कि हम सिर्फ उनके हाथ में पैसे रख देते हैं, तो वो अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी चीज़ उनको होती है तो वो ले लेते हैं। तो बाकी पैसे उनके हाथ में रख दिए जाते हैं। तो भाई कभी भी दिखा के बता के नहीं देते हैं, बस जब वो घर से निकलते हैं तो उनके हाथ में रख देते हैं, और ताकि किसी को भी पता न चले कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है जी गाइस, तो यहाँ पे बस तैयारी हो रही थी दस्तरखान लगने की। तो बाकी जो बातें थी आज हमें वो करने वाली, बहुत सारी बातें हैं जो कि हमें आप लोगों से करनी है। फ़िलहाल आप लोग वीडियो को एंजॉय करते रहिए और आगे जो भी है दुआ भी होगी, तो मैं दुआ में भी इंशाल्लाह आप लोगों को शामिल करवाऊंगी और आप लोग दुआ सुन के ज़रूर आमीन कहिएगा। तो बाकी चलते हैं हम अपनी बातों की तरफ, जो कि आज का झूठ जो कि अंबर और शबाना जी का बहुत बड़ा झूठ था वो पकड़ा गया है। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि सदफबाजी जब से वीडियो में नहीं आई हैं, जब से कि इनकी घर की दावत हुई थी और शबाना जी ने वीडियो बनाई थी, उसके बाद कोई भी इनकी वीडियो नहीं आई और किसी भी वीडियो में ये नहीं आई। जबकि शबाना जी बीच में हलीम वगैरह देने भी गई थी और भी कई दफ़ा गई है, या वो भी आई हैं, तो पर उनकी वीडियो नहीं बनी। तो आज उनको अपनी वीडियो में, यानी कि जो कि तहसीन की ईदी आई थी, तो वहाँ सदफबाजी और उनकी बेटी भी आई है। तो फ़िलहाल उनको देख के लोगों ने जो कि कमेंट्स किए हैं, वैसे तो रोज़ का एक कमेंट था, सदफबाजी कहाँ है, सदफबाजी कहाँ है, सदफबाजी कहाँ है। पर आज जब सदफबाजी आ गई है तो उनका नाम के जो कि चर्चे हुए हैं वो तो बस नंबर ही ले गई है सदफबाजी। तो फ़िलहाल लोग अब ये कह रहे हैं कि जब से सदफबाजी जो थी शरी पर्दा कर रही थी और आज यानी कि रमज़ान शरीफ में आके उनका शरी पर्दा खुल गया है, तो ये बात भी अंबर और शबाना जी ने कही थी कि भाई वो शरी पर्दा करती है। तो लोगों ने इनको इस तरीके से तनकीद का निशाना बनाया कि ये शरी पर्दा कहाँ से हो रहा है कि रमज़ान में ही खुला है। और बाकी सबसे बड़ी बात कि तहसीन की मतलब कि इंगेजमेंट थी, और यानी कि सॉरी ईदी थी, और तहसीन को इग्नोर किया गया। तो गाइस, तहसीन को यूँ इग्नोर किया गया है कि आप कमेंट्स बॉक्स में जाके देखो, तो उसके अंदर जो असल वजह आई है कमेंट्स में, किसको इतना याद किया गया है, वहाँ पे भी शबाना जी की दोनों बेटियों को टारगेट किया गया है। ख़ास तौर पे गुड़िया को टारगेट किया गया है और शबाना जी को टारगेट किया गया है। वो क्यों किया गया है कि जी गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मुअत्तर की अम्मी सबके लिए गिफ्ट लेकर आई हैं, अंबर के लिए, इनके लिए, पूरे घर के लिए गिफ्ट लेकर आई हैं, जबकि ईदी सिर्फ तहसीन की बनती थी।
फ़िलहाल वो सबके गिफ्ट्स लेकर आई हैं और शबाना जी ने भी माशाल्लाह सबको बुलाया है, अपनी बहन को, सदब बाजी को, अंबर के ससुराल, गुड़िया की ससुराल, यानी कि सबको बुलाया है। और मोहत्तर के घर वालों को, और मोहत्तर के घर से सिर्फ मोहत्तर के अब्बू, भाई और ना अम्मी आई थी और भाभी आई थी। ठीक है जी गाइस, तो ये सारी बात थी। और बाकी ये है कि अब गुड़िया और शबाना, यानी कि अब शबाना जी को गुड़िया और अंबर की वजह से फिर क्यों जलील होना पड़ा है, फिर क्यों बेइज्जती उनको उठानी पड़ी है। तो आप लोग देख रहे हैं कि उनका एक ब्लॉग पहले भी आया था जिसमें उन्होंने सारी प्रिपरेशन की है, दावत की, और उसके बाद यानी कि उसी दिन का ब्लॉग था वो तैयारी करने का। और उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि रात में जब वो आई हैं तो मोहत्तर को पता था कि भाई हाँ मुझे काम करना है घर का, तो उसने एक नॉर्मल ड्रेसिंग की जिसमें उसको काम करते हुए कोई परेशानी नहीं होगी। पर अंबर और गुड़िया जो कि वो एक तरफ से सजी हुई थी, धजी हुई थी, बैठी हुई थी और नई नवेली दुल्हनों की तरह, तो वहाँ पे जी सबने यही कहा कि आपकी बेटियां हमेशा खाने तो आ जाती हैं पर ये इनसे इतना नहीं होता कि थोड़ा कुछ काम ही कर ले, थोड़ा कुछ अपनी अम्मी का हाथ ही बटा ले। उनको पता है कि हमारे भाई का मसला है और भाई की ही मतलब फंक्शन हो रहा है और भाई के अम्मी के घर का फंक्शन हो रहा है, तो हमेशा बेटियां आती हैं और वो किसी न किसी काम में हाथ बटाती हैं। पर शबाना जी की बेटियां हमेशा हमेशा, अच्छी बात है कि उनके अब्बू का घर है, उनके बाप का घर है, उनकी माँ का घर है और वो आती हैं बैठी रहती हैं। पर ये कभी नहीं देखा कि वो दस्तरखान में हाथ बंटवा रही हों या कुछ कर रही हों या कुछ कर रही, चलो कुछ काम नहीं, पर इंसान, चलो आप एनी टाइम आया हो तो दस्तरखान बिछवाने में तो आप हेल्प कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है शबाना जी को लेके। गाइस यहाँ दुआ हो रही है, आप लोग भी दुआ में शामिल होइए। या रब्बुल आलमीन यासीन शरीफ पढ़ेंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे, नबी शरीफ पढ़ेंगे, सुन्नत पढ़ेंगे। या अल्लाह की शुक्र आप कबूल फरमा। या अल्लाह तुम्हारा शुक्र पढ़ेंगे। या अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह इसमें कोई गलती होगी माफ फरमा। या अल्लाह इस कलाम पाक का सवाब या अल्लाह जैतून बिरम को सवाब पहुंचा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला द्वारा मकाम अता फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह जो कुछ भी कलाम पाक पढ़ा गया अल्लाह ये सवाब पहुंचा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, बख्शिश फरमा, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला द्वारा मकाम अता फरमा। या अल्लाह जितने भी इस दुनिया से लोग चले गए, बड़े छोटे अल्लाह सबकी उनको सवाब पहुंचा, सबकी मग़फ़िरत फरमा, बख्शिश फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला द्वारा मकाम अता फरमा। या अल्लाह हमारे गाँव को मरूमी की हद में फरमा। या अल्लाह तमाम मुश्किलें आसान फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग बीमार हैं, घरों में, हॉस्पिटलों में, बड़े छोटे मातों में, अल्लाह सबको शिफा कामिला आजिला अता फरमा। तमाम मुसलमानों की परेशानी दूर फरमा। जहाँ जहाँ में मुसलमान परेशानी है अल्लाह सबकी परेशानी दूर फरमा। या अल्लाह जो लोग बेरोजगार उनको रोजगार अता फरमा, उनके रिज़्क़ हलाल में बरकत दें और रहमत अता फरमा, रुकावटें मनीशा दूर फरमा। या अल्लाह इस कलाम पाक की बरकत से या अल्लाह अज़ाम भरे के लिए कारोबार में, माल जान में, इज़्ज़त आबरू में बरकत और रहमत अता फरमा, रुकावटें बंदिश दूर फरमा, नज़र से महफूज फरमा, बदनज़री से महफूज फरमा, असद मरद से महफूज फरमा। या अल्लाह इन घर वालों के तमाम दिली मुरादें पूरे फरमा। या अल्लाह जो भी दिल में तमन्ना है, दिल में मुरादें, ये ख्वाहिशों को पूरा फरमा, इनके हक में बेहतरीन फरमा। या अल्लाह जो भी कारोबार में परेशानियाँ दूर फरमा, कारोबार में बरकतें और रहमत अता फरमा। या अल्लाह दिल मुरादें पूरी फरमा। या अल्लाह हमारे दुआओं को इनके हक में कबूल फरमा, कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम्मि व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नअऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। या अल्लाह, या अल्लाह हमारे दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।
तो जी गाइज़ यहाँ दुआ हो चुकी है और दुआ मैंने इसलिए लगाई है, बाकी बहुत सारी बड़ी दुआ थी पर मैंने खाली जो आखिरी की थी वही आप लोगों के लिए लगाई है कि आप लोग भी दुआ में शामिल हो सके और दुआ सुन के जो जो आमीन आए तो आप लोग भी प्लीज़ आमीन कहिएगा। क्या पता किसकी दुआ किसके लिए रंग ले आए। तो गाइज़ हमेशा जब भी आप लोग दुआ सुना करें तो आमीन लाजमी कहा करें। तो यहाँ बस दस्तरखान की तैयारी शुरू हो रही थी क्योंकि अफ्तारी होने वाली है और यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे मामू भी आए हुए थे और बाकी मामी नहीं आई थी क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं थी और इस वजह से भाई भाभी को भी था, सबके मतलब सारे घर वाले आए हुए थे। तो फ़िलहाल ये कि हम लोग माशाल्लाह सब बैठे हुए थे और आज मैं आप लोगों को एक और नए मेहमान से मिलवाने वाली हूँ जिसको मैंने अभी तक आप लोगों से नहीं मिलवाया। फ़िलहाल आगे चल के मिलवाती हूँ। तो चलते हैं अपनी बातों की तरफ। तो जी गाइज़ हाँ, शबाना जी की जो बेटियाँ हैं ना वो हमेशा शबाना जी के लिए यानी शबाना जी अपनी बातों की वजह से तो हमेशा लाइमलाइट में रहती हैं और हेडिंग में रहती हैं कि भाई कि हमेशा वो हदीस पढ़ती है, हदीस सुनाती है, बातें दर्स वाली देती है पर उस पर ख़ुद अमल नहीं करती है। तो ये चीज़ तो लोग उनके बारे में कहते हैं फ़िलहाल, पर काम ना करने की वजह से उनकी बेटियों की वजह से भी उनको हमेशा सुननी पड़ती है। और आप देख सकते हैं कि घर के फंक्शन में कौन इस तरह के कपड़े वाइट पहन कर आता है जो कि अंबर पहन कर आई है। और यहाँ जो मैं आप लोगों को कह रही थी कि मैं नए मेहमान से आपको मिलवाऊंगी, तो जी गाइज़ ये हमारा यूसुफ है जो कि आपको कुछ टाइम पहले बताया था मैंने कि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे भाई के यहाँ बेटा आया है। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह यूसुफ थे जो कि मैं अभी तक इसको अपनी वीडियो में नहीं लाई थी। तो अब रमज़ान शरीफ है तो मैंने कहा आप लोगों को इससे भी मिलवाऊँ क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत प्यारा है और बस अल्लाह पाक इसकी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। और यहाँ बच्चे सारे इंतज़ार में बैठे हैं कि रोज़ा कब होगा तो हम कब इफ्तार करेंगे। और यहाँ इस्माइल को भी आप देखते रहिएगा माशाल्लाह माशाल्लाह फुल माशाल्लाह मस्ती में था और पर इसकी तबीयत सही नहीं है। आप लोग प्लीज़ इसके लिए दुआ करें क्योंकि इसको बुखार हो रहा था। और बाकी यही बातें थी, यहाँ हम इफ्तारी कर रहे हैं, बाकी और बातें करते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज़ ये सारी बातें जो कि शबाना जी की बेटियों की वजह से शबाना जी को सुननी पड़ती है तो मुझे नहीं पर एक बात ये भी सोच के हैरानगी होती है कि जब वो अपनी बेटियों की वजह से इतना सुनती है पर वो कभी भी अपनी बेटियों को बैक कैमरा या कुछ नहीं समझाती हैं शायद कि नहीं बेटा तुम भी काम किया करो, तुम बेशक अम्मी के घर आती हो पर लोगों को दिखाया करो कि मोहत्तर भी किसी की बेटी है, वो मेरे साथ बराबर से लगी रहती है और वो करती रहती है तो तुम वो भी किसी की बेटी है। तो ये भी तुम्हारे भाई का काम है, तुम्हारे अब्बू के घर का काम है, तो तुम यहाँ आके भी मोहत्तर की मदद किया करो। बेशक मैं उसके साथ लगी रहती हूँ पर तुम भी किया करो। तो ये एक अच्छी बात है अगर शबाना जी समझाती है पर मुझे ऐसे नहीं लगता कि वो समझाती हैं। शायद अगर समझा रही होती तो वो बेटियां काम कर रही होती पर ना ही अंबर करती ना ही गुड़िया करती। चलो अंबर का भी अब अंबर का भी बहाना है कि उसके साथ छोटा बच्चा है और गुड़िया के पास भी बहाना है कि उसके साथ छोटी बच्ची है। पर आप देख सकते हो कि शबाना जी इतने काम के अंदर भी गुड़िया की बेटी को भी संभाल रही हैं और अंबर के बेटे को भी संभाल रही हैं। यानी बेटियां हर चीज़ से बिल्कुल आज़ाद है। चलो अल्लाह पाक उनके बाप का घर सलामत रखे जो वो ठाट बाट से आती है, पर यह है कि उनको एहसास करना चाहिए। तो गाइज़ ये सारी बातें जो थी ये शबाना जी की बेटियों के लिए हमेशा उठती हैं। आप लोगों को कौन सी बात सही लग रही कौन सी गलत लग रही तो आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा क्योंकि आप लोगों की जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा राय रखते हैं हमारी रिएक्शंस वीडियो के लिए। क्योंकि आप लोग हमें भी पता चलता है कि वाकई हमने कौन सी बात सही की है कौन सी गलत की है। क्योंकि जो बात गलत लगती है तो वो ऑडियंस जाके उनकी वीडियो पे फ़ौरन बोल देती है कि आपके घर में ये मसला है, आपके घर में ये मसला है। पर ये है कि आप लोग हमें भी बताया करें, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी रिएक्शंस वाले हैं तो उन्हें भी बताया करें कि नहीं ये बात सही है ये गलत है ताकि उन्हें भी पता चले। तो बाकी यहाँ बस खाना वाना आ गया था और क्योंकि तरावी वगैरह ख़त्म हो गई थी तो उसके बाद खाना आया था क्योंकि रोज़े के फ़ौरन बाद भूख नहीं लगती तो हमने कहा चलो थोड़ी लेट मंगवाएंगे। और यहाँ चिकन बिरयानी थी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनी हुई थी और चटपटी यम्मी यम्मी सी तो बहुत मज़े की थी। और मेरी अम्मी की बरसी थी, आप लोग जानते हैं कि हर साल होती है पर मैं यहाँ पिछले साल से यहाँ शामिल हुई हूँ क्योंकि इससे पहले मैं सखर में रहती थी। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए।